हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे 2024 के नीट एग्जाम में मिनिमम 685 के टारगेट को अचीव करें। इससे ज़्यादा 720 तक ही लेके जाना है, लेकिन मिनिमम 685 के टारगेट को अचीव करें। तो आप कैसे अपने टारगेट को पाइए। इस वीडियो में पूरा डिटेल तो नहीं बताने वाला, बिकॉज आई नो आपका माइंड एकाएक इतना सारा कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको मैं 2-3 छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगा। तो मे बी नंबर ऑफ पार्ट्स तो बाद में डिपेंड करेगा, इसको मैं पार्ट 1 लिखवा दूंगा। तो पार्ट 1 वीडियो ये है जिसमें हम लोग कैसे बात करने वाले हैं कि हाउ टू अचीव 685 प्लस मार्क्स इन नीट 2024। क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है और मोटिवेशन कहाँ लेना है, इन सब की बात इस वीडियो में करेंगे। तो छोटा वीडियो होगा, पूरा आखिरी तक देखिएगा। और उससे पहले टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, उसमें मैं कुछ फ्री टेस्ट सीरीज, उसमें कुछ मोटिवेशनल बातें, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करता रहूंगा और आपके सामने लेके आता रहूंगा। तो चलिए, हम सबकी जो स्ट्रेटजी है, पहला टारगेट है, गोल है, वो है नीट 2024 को अच्छे मार्क्स से, काफी अच्छे रैंक से क्रैक करना। अब आपको पता है इसके लिए लाखों बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि 21 लाख जो बैठ रहे हैं वो सारे सीरियसली अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात से डरना आप भूल जाइए। कितने भी लाख बच्चे बैठ रहे हैं, सीटें भी प्राइवेट को और सरकारी मिला लिया जाए तो 1 लाख से ऊपर है। गवर्नमेंट बोल दिया जाए तो 55,000 54,000 से ऊपर है। आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, वो भी टॉप पे। अगर 685 या 700 मार्क्स की बात किया जाए तो वहां भी करीब करीब 1000 बच्चे हो रहे हैं। आपको उनमें से एक बनना है। अब इस गोल को आपको जो पूरा करना है उसके लिए कुछ थंब रूल है। पहली बात, आपको ये नहीं सोचना है कि वेयर यू आर एग्जैक्टली एट दिस पोजीशन। ये सबसे बड़ा थ्रेट होता है। कोई भी टारगेट की प्लानिंग करते हैं तो दो चीजें होती है हमारे पास, एक होता है थ्रेट एंड एक होता है अपॉर्चुनिटी। इन सब के बीच में पूरा कैलकुलेशन लाई करता है। बड़े होगे तो समझोगे। थ्रेट ये है कि जो डर है हमारे पास, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी प्रिपरेशन लेट है। हम क्लास में बैठते हैं तो पता चलता है एक बच्चा 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है। एक बच्चा हमारे पास जो बगल में बैठ रहा होता है ऑलरेडी इस नीट के एग्जाम में 580 570 स्कोर करके बैठ रहा है, एंड आपने जब दिया था तो आपके नंबर तो कम आए थे। तो ये थ्रेट जो है वो आपको कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश करता है। आप जब कम स्कोर करते हो तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। पहली बात, इस चीज को हटा दीजिए और इसका लेसन आप लीजिए चंद्रयान से। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है। चंद्रयान क्या कहता है, अमेरिका जो इतना पहले से काम कर रहा है, हमारा देश तो बहुत दिन बाद आजाद हुआ, 1926 से प्रोपल्सन स्टार्ट हुआ, थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, उस वीडियो मैंने बात की। हमारा जो इसरो है वो तो 60s के एंड में स्टार्ट हुआ। एक तरह से पहले साइकिल, बैलगाड़ी, आपने देखा होगा रेस, ये काफी दिनों बाद पकड़ा। पहले कुछ सालों में बहुत तेजी से ये उड़ रहा है। तो हमारी इंडियन की ये पावर होती है, अगर हम ठान लेते हैं ना तो हम किसी भी पॉइंट से रेस को स्टार्ट करें। ये मैटर नहीं करता पीछे से कोई कितने तेजी से आ रहा है, कितने दूर से आ रहा है। ये डिपेंड कर रहा है कि हम कहाँ से हैं, कहाँ पे हैं और हमें अब कितनी तेज दौड़नी है टू अचीव द गोल। तो आपको पहली बात, ये जो थ्रेट अपने दिमाग में है कि कोई आपसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, कोई ज़्यादा ब्रिलियंट है, ये निकाल देना होगा, क्योंकि जो अभी टाइम बचा है वो क्वाइट सफिशियंट है। दूसरा, जैसे चंद्रयान मिशन में सेकेंड्स, मिनट्स प्लान थे, डेज प्लान थे, वैसे ही आपका हर चीज प्लान होना चाहिए। कोई भी चीज अनप्लान्ड अगर गया तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा, सिस्टम की लैंडिंग नहीं हो पाएगी, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हर चीज मैकेनिक कनेक्टेड है। अगर आप कोई क्लास में नहीं जाते हैं तो अगला क्लास नहीं समझ में आता है। एक टेस्ट मिस कर देते हैं तो उस टेस्ट को दोबारा नहीं पढ़ पाते, क्योंकि अगला टेस्ट की तैयारी में लग जाते हैं, समय लग जाता है आपका। तो कोई भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। टू इंश्योर दिस यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिट मेंटली एज वेल एज फिजिकली। ये अगर नहीं कर पाओगे तो मुश्किल होगा। तो पहला, आपको थ्रेट रोकना है। दूसरा, आपको टारगेट को टाइम, सेकेंड्स, मिनट, डेज इसमें डिवाइड कर लेना है। इतना करने के बाद अब उस टारगेट को अचीव कैसे किया जाए, इस पे आपको काम करना है। अब टारगेट अचीव कैसे हो, इसके लिए आप तैयारी कर ही रहे हैं। ये 2 स्ट्रेटजी आपको जरूर हेल्प करने वाली है।